मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज। सुगबुगाहट के बीच मेल मुलाकातों से बढ़ी हलचल। सियासत में दिग्गजों की मुलाकात के कई मायने। जी हां, सियासी बिसात पर सब अपनी अपनी गोटियां फिट करने की जुगत में हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट क्या हुई, मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। कमलनाथ की सरकार में मंत्री रहे प्रदीप जायसवाल और सिंधिया गुट के नेता एंदल सिंह कंसाना का गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिलना क्या हुआ, सियासी पंडितों का गुड़ा भाग तेज हो गया। सवाल ये कि क्या अब एक बार फिर भाजपा कोई नया दांव खेलने वाली है या फिर कोई नया सरप्राइज कांग्रेस के इंतजार में है। हालांकि इस पर कांग्रेस का एक अलग नजरिया है। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर की माने तो बीजेपी में मंत्री बनने को लेकर असंतोष चल रहा है और ये ही सरकार के बिखराव का कारण बनेगा। वहीं कांग्रेस तो साथ साथ आगामी उपचुनाव में जीत को लेकर भी काफी आश्वस्त है। उसकी माने तो जनता सब जानती है और 20 से 22 सीटें कांग्रेस के खाते में होंगी। अब बीजेपी के अंदर भी 3 धड़े 4 धड़े हो गए। अभी तक तो केवल कैलाश विजयवर्गीय अपना धड़ा था, शिवराज सिंह जी का अपना धड़ा था, लेकिन अब सिंधिया जी का भी अपना एक धड़ा है। अब कौन भारी बैठता है ये समय बताएगा। यही बेचैनी है, इसकी वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। और जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, आप भी जानते हो क्या हालात होने वाले हैं। तो ये तो राजनीति है, ऊपर से दिखने में और अंदर से होने में बहुत अंतर रहेगा। और यही जो अस्थिर सरकार जो बनी है, इसके टूटने का कारण भी बनेगा। देखिए, बीजेपी की तैयारी का कोई सवाल ही नहीं है। वहाँ तो 22 के 22 टिकट उनको देना है। सिंधिया जी का पूरा दबाव है। ये बात अलग है कि शिवराज जी कह रहे हैं सिंधिया जी से कि भाई आपके 10 में तो कुछ कम करो, कि बीजेपी में बड़ा प्रेशर है। ये अभी आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो इनकी पार्टी शुरू हुई है। ये इनकी तैयारी में वो 22 लोग हैं। हमको 22 जो है उसकी सिलेक्शन की पूरी कमलनाथ जी पूरी तरह से सबसे बात कर रहे हैं, फोन से, वीडियो कॉल, सब तरह से। और मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस के दावों के दम के बारे में फिलहाल कुछ कहना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन एक बात साफ साफ दिख रही है और वो है मुलाकातों की। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन भी अपने 2 विधायक समर्थकों के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उन्होंने संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात की। हालांकि वो औपचारिक मुलाकात बताकर मंत्रिमंडल विस्तार होने की बात कहते नजर आए, लेकिन कब होगा और उसमें कौन शामिल होगा, इसका फैसला सीएम शिवराज करेंगे। ये सब निर्णय नेतृत्व करता है, केंद्रीय नेतृत्व, हमारा राजकारण, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और पूरा संगठन निर्णय लेता है, जिसके संदर्भ में मैं कुछ कहूँ ठीक नहीं। और जो भी स्थिति बनेगी सामने आएगी। ऐसा देखिए, मैंने कहा ना, अब वो जितने हमारे साथी माननीय ज्योतिरादित्य जी के और अन्य कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के सम्मिलित हुए, भाजपा के सदस्यता लिए, वे सब हमारे भाजपा परिवार के लोग। बहरहाल जुबान से जो कहा जा रहा हो, लेकिन सियासी अंदरखानों से तस्वीर साफ है कि मंत्री बनने और आगे बढ़ने की ख्वाहिशें सबकी अपनी अपनी हैं। गौर हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 22 विधायकों ने कांग्रेस से बागी होकर भाजपा को समर्थन दिया था। ऐसे में अब एक बार फिर जिम्मेदारी और चुनौती शिवराज के सामने होगी, जब अपनों के साथ साथ नए नए परिवार में आए नेताओं के बीच सामंजस्य बिठाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा परिवार नियोजन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मुलाकात के मायने क्या? क्या नए चेहरे बनेंगे दिग्गजों की अनदेखी का कारण? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी में मची मंत्री बनने की होड़?
उपचुनाव में जीत के कांग्रेस के दावों का आधार क्या? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परिवार या भारतीय जनता पार्टी का कुनबा और बड़ा हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता, कांग्रेस में एक छत्रप माने जाने वाले, एक धड़े के मुखिया माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 समर्थकों सहित सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के दामन में आ गए और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने न सिर्फ मजबूत किया बल्कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सत्ता में पुनः वापसी भी करा दी। अब देखना दिलचस्प होगा कि पहले जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें सिंधिया खेमे के गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को स्थान मिला, संख्या 5 थी, और जिस प्रकार से जो स्थान मिला उसको कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स सिंधिया जी के धड़े को मिला है, सिंधिया जी समर्थकों को मिला है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के सामने मंत्रिमंडल विस्तार की एक चुनौती है सरकार के सामने, और परिवार नियोजन करना है, संगठन को भी साधना है, शिवराज जी को अपने समर्थकों को भी देखना है, आरएसएस को भी ध्यान में रखना है, केंद्रीय नेतृत्व को भी ध्यान में रखना है, और सबसे बड़ी बात सिंधिया जी के समर्थकों का और सिंधिया खेमे का भी ध्यान रखना है। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ये कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, अच्छे अच्छे लोग वहां जाकर गुमनाम हो जाते हैं, कहीं सिंधिया जी कुछ दिनों बाद ये कहते ना नजर आए कि गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, भारतीय जनता पार्टी नाम है कोई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग कांग्रेस से गए हैं उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। खुद अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले राकेश चौधरी जी इसका उदाहरण है, सिंधिया जी ने उनकी वापसी करवाई कांग्रेस में। तो इसी संदर्भ में परिवार नियोजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसी बीच में इस परिवार में शामिल होने के लिए न सिर्फ सिंधिया समर्थक बल्कि निर्दलीय विधायक भी भागदौड़ करते नजर आए, और पूरा प्रदेश देख रहा है कि सत्ता के लिए चित्र और चरित्र कैसे नाच रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है, बोल रहा है। कोई शेर बन जाता है, शेर आया शेर आया, शेरा को सबने देखा, रामबाई को सबने देखा, रामदई कह के कितना झूठ बोला है उन्होंने कि हम इनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। खनिज मंत्री जी भी रेत में खदानों की तरह धसक गए हैं, जो पूर्व खनिज मंत्री थे प्रदीप जायसवाल जी। तो सब शामिल होना चाहते हैं परिवार में, और परिवार नियोजित रखना है, बड़ी चुनौती है। सब नरोत्तम मिश्रा के पास गए, एंदल मिले, प्रदीप मिले और मिली रामबाई, और नरोत्तम मिश्रा सबको देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हातिम ताई कि भाई यही हैं जो 7 सवालों का जवाब देंगे, तो उनकी जो मंशा है मंत्रिमंडल में शामिल होने की, मंत्री पद की मंशा है, वो मंशा जो कैद है वो मुक्त हो जाएगी। तो परिवार नियोजन की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल रहेंगे सोहनलाल वाल्मीकि जी, कांग्रेस के विधायक हैं, और आशीष शर्मा जी बड़े प्रखर वक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी जी एक निष्पक्ष विवेचन के लिए हमारे साथ रहेंगे। आप समस्त महानुभावों का स्वागत है IND 24 में। सोहनलाल जी, आपसे सवाल कर लेता हूं, जो कल तक आपके साथ थे निर्दलीय लोग, जो आप कहते थे कि वो आपसे प्रभावित होकर आए, उनका मूल चरित्र स्वभाव आपकी पार्टी के रीति नीति और विचार से मेल खाता है, वो तो नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं। तो देखिए, ये ऐसा है, सब परिस्थितियों के अनुसार कुछ राजनीति चलती है। अब इनकी अपनी अपनी विचारधारा है। अब हम निर्दलीयों की क्या बात करें, जो हमारे कांग्रेस के जो लोग थे वो धोखा दे सकते हैं, वो प्रलोभन को लेकर पार्टी छोड़ सकते हैं, तो फिर इनकी बात छोड़िए, ये तो एक अलग विषय हो गया ये निर्दलीय वाला। बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, एंदल तो आपके ही थे, एंदल भी गए हैं, निर्दलीय भी गए हैं। गए जरूर है। देखिए, मैंने कहा ना कि राजनीति के अंदर में समय और बलवान होता है, परिस्थितियां बलवान होती है।
अब कई लोग परिस्थितियों और समय के हिसाब से अनुरूप चलना चाहते जी। हैं, कई लोग अपने सिद्धांत में चलते हैं, और ये कुछ जो इस तरह के जो लोग होते हैं जी। वो असंवैधानिक लोग होते हैं, मतलब इनका कोई सिद्धांत नहीं होता, जी। ये सिद्धांत की राजनीति नहीं करने वाले लोग हैं, ये समय के हिसाब से चलने वाले और फायदा उठाने वाले लोग हैं। आशीष जी, इतिहास इसका साक्षी है कि जब भी किसी भी अवैधानिक और अनैतिक व्यक्ति को आशीष मिला है वो भस्मासुर सिद्ध हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी को छोड़कर आने वाले 22 लोगों को अपना आशीष दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, अब उन्हें पद भी देने की बात चल रही है। आपको लगता है कि आपके साथ निभा पाएंगे? देखिए, उन्होंने इतना बड़ा निर्णय अपनी सदस्यता को छोड़ने का लिया, जी। अपनी पार्टी को छोड़ने का लिया, और ये कहा, कांग्रेस की पूरी ताकत लग गई उनको मनाने के लिए, लेकिन वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। अपने नेता के लिए, अपने विचारों के लिए और अपने कामों के लिए, जनता की लड़ाई के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा न सिर्फ सदन से दिया बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की, क्योंकि उन्हें दिख रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आने वाले कई वर्षों तक इस भारत के विकास को आगे ले जाने के लिए निरंतर काम करती रहेगी। जब व्यक्ति को किसी व्यवस्था में, किसी परिस्थिति में घुटन महसूस होती है, तब वो इस तरह के निर्णय लेता है। जितने भी लोग आए वो परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता कि वो उन्होंने कोई नासमझी में इस तरह का निर्णय लिया होगा। ये बात आपने सही कहा, 6 मंत्री थे उसमें, बिल्कुल। हाँ, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और जहाँ तक सांस की बात है, तो आज आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का परिवार जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में इसका विकास हो रहा है। ये नए लोग जो हमारी पार्टी में आए हैं निश्चित ही हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि उनके अस्तित्व की चिंता हम करेंगे, उनकी भावनाओं का सम्मान हम करेंगे, और उन्हें जो जिम्मेदारी आवश्यक है वो जिम्मेदारी देंगे। जब उनके हितों की चिंता होगी, उनको बराबर सम्मान मिलेगा, तो वो क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ काम अच्छे से नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, वाजिब सवाल उठाया है। आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सोहन लाल जी को तो सुहा नहीं रहे हैं वो 22 लोग, वो कह रहे हैं कि अब जब हमारे 22 चले गए हैं तो ये 7 लोगों की क्या बात करें, ये तो वैसे ही, इनका तो कोई धनी दोहरी था नहीं, ये तो वैसे ही स्वतंत्र थे, निर्दलीय थे, तो जहाँ दल में दम दिखेगी वहाँ जाएंगे। अब हमारे जब 22 गए हैं तो उनकी तो चिंता करना बेमानी है। वहीं आशीष जी ये कह रहे हैं कि देखिए परिवार बड़ा हो रहा है और हमारे परिवार में तो जो आएगा उसको आशीष भी देंगे, उसको स्नेह भी देंगे, सम्मान भी देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अब आगे बढ़ेगी सरकार के तौर पर, अभी जो एक छोटा मंत्रिमंडल वो सामने लाए हैं उसमें उन्होंने बड़े व्यवस्थित तरीके से उस मंत्रिमंडल में सिंधिया खेमे को वरीयता दी है। लेकिन जब ये और 20-25 नाम इसमें जब जुड़ेंगे तो एक चुनौती परिवार को नियोजित करने की और सुनियोजित रूप से नियोजित करने की भारतीय जनता पार्टी के सामने रहेगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक कौशल और जो एक व्यवस्थापन होता है, जो एक अनुशासन होता है, उसकी अब अग्नि परीक्षा है। बिल्कुल नवीन जी, आप ठीक कह रहे हैं। और जैसा आशीष जी ने कहा कि हमारे यहाँ तो सभी को आशीष मिलता है, लेकिन शायद आशीष जी ये नहीं बता पाएंगे कि जो लोग बरसों से लोगों को आशीष देते रहे हैं उनका क्या होगा। जो चर्चा है, जो हमारे सूत्र कहते हैं, उसके मुताबिक अब ये तो साफ हो चला है कि 2-3 चेहरे जो बड़े चेहरे हैं वो वर्तमान मंत्रिमंडल जो नया गठन होने वाला है, विस्तार होने वाला है, तो उसमें वो नजर नहीं आएंगे। तो सवाल यही आगे खड़े होंगे कि वो क्या सिर्फ आशीष देने वाले बनकर रह जाएंगे। और यही इसी बात का इंतजार किसके नहीं आएंगे? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के। जी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स हैं जो लगातार मंत्री रहे हैं, और जिस तरह की अब जानकारी मिल रही है उसी को लेकर आज देखिए, आज तेजी से कवायद तेज हुई है। दिन भर भारतीय जनता पार्टी के लोग एक दूसरे से मिलते रहे, और संकट मोचक जिन्हें हम कहते हैं लगातार नरोत्तम मिश्रा जी, और इस समय केंद्र में नरोत्तम मिश्रा जी, आप देखिए प्रदीप जायसवाल उनसे मिले, इंदल सिंह कंसाना उनसे मिले, शाम होते होते गौरीशंकर बिसेन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंच गए, और ये भी खबर आ रही है कि शाम को एक और नेता उनसे मिल लिए। तो अब सवाल यही है कि किसको कितना संभालना है। और आपने कहा जैसा कि नियोजित तो है, लेकिन सुनियोजित तरीके से इसको आगे बढ़ाना, ये बड़ी चिंता का पूछ विषय है। लेता हूं ये भारतीय आशीष जनता जी, पार्टी के लिए पूछ लेता हूं आशीष जी। आशीष जी, जी भाई साहब, एक बड़ा मशहूर सा गाना है कि शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, और एक को मनाऊं तो दूजा छूट जाता है या रूठ जाता है। ऐसा ना हो कि एक खेमा मैनेज करने में कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के साथ किया है वो मौका कांग्रेस को न मिल जाए।
देखिए, पहली बात तो मैं कहूँ आपकी बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता कि ये शीशा नहीं है, ये हीरा है। हीरा हीरा कितना कठोर होता है आप जानते हैं। जी। जितने 22 लोग कांग्रेस से भाजपा में आए हैं वो भी हमारे लिए नायाब हीरे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं वो भी संगठन के अनुशासन से बने हुए अपने आप में जी। एक बहुत मजबूत व्यक्तित्व है। इसलिए मंत्रिमंडल के विस्तार के कारण यदि कुछ लोग छूटेंगे, कुछ नए लोग आएंगे, तो उसके कारण कार्यकर्ताओं में या विधायकों में नाराजगी होगी, इसकी संभावना में नहीं के बराबर मानता हूँ। कांग्रेस ने 1.5 साल में जो दमन का वातावरण पूरे मध्य प्रदेश में बनाया था, खास करके भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया था, उस अन्याय और अत्याचार के कारण पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसके मन में एक ही संकल्प था कि कैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में पुनः आनी चाहिए, उन जन भावना के अनुरूप मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसलिए मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हमारे जैसे विधायकों के लिए यही बहुत है कि हमारी सरकार आज मध्य प्रदेश में है। मंत्री किसे बनना है, किसे बनाना है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन तय करेगा, लेकिन जो भी मंत्री बनेगा उसका हम सब स्वागत करेंगे, और जो किसी कारण से नहीं बन पाएगा तो उसको भी अपने आप को मंत्री और मुख्यमंत्री से कम मानने की आवश्यकता नहीं है, उसका भी उतना ही महत्व रहेगा जितना किसी मंत्री या मुख्यमंत्री का। सोहन लाल जी ये कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ तो सब हीरे हैं, हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं झगड़ा तेरा। कांग्रेस इस विचार में है, कांग्रेस कह भी रही है कि एक बार मंत्रिमंडल तो बनाओ आप जरा, फिर पता चले आपको कि सत्ता का लालच क्या होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आशीष भाई जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप इतना ही यदि डर नहीं था तो ये उसी समय मंत्रिमंडल गठन क्यों नहीं कर लिया गया जब शिवराज सिंह जी मंत्री का शपथ पद ले रहे थे मुख्यमंत्री का? किस बात की चिंता थी? क्यों नहीं 20 मंत्री या 25 मंत्री बना दिए गए उसी समय में, और अभी 5 बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं बना दिया 20 मंत्री? और इस कोरोना वायरस जिस तरीके से जो चल रहा है, जो स्थिति पैदा हो रही है, ज्यादा मंत्री बनते तो निश्चित रूप से व्यवस्थित रूप से सरकार चलती है और व्यवस्थित रूप से ये सब काम चलता। ये सब कहने की बातें हैं। देखिए आशीष, मन बहलाने की बात है। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस मकड़ जाल में फंस चुकी है। इतना आसान नहीं है इसको निकलना। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे देख ले मध्य प्रदेश के अंदर में टूटेगी। जिस तरीके से मंत्री पद का गठन जब मिलेगा, लोग छोड़ के भगेंगे, ये निश्चित मान के चलिए। ये भले ही कुछ भी बात करता रहे मन बहलाने के लिए, मगर सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं टूट की कगार पे आ रही है मंत्री पद को लेकर। ये समय आपको सब बताएगा। जी सोहन लाल जी, आशीष जी, आप दोनों लोगों की बात पर एक प्रतिक्रिया ले लें। आशीष जी आ रहा हूं, आप दोनों लोगों की बात पर एक प्रतिक्रिया ले लूं मैं कि जिस प्रकार से सोहन लाल जी कह रहे हैं कि भैया ये तो मकड़ा जाले में फंस गए हैं, और इंतजार भी कांग्रेस कर रही है कि बिल्ली के भाग से छींका टूटे तब इन्हें पता चले कि तोड़ने और जोड़ने का दर्द क्या होता है। वहीं आशीष जी कह रहे हैं कि भैया हीरा है सदा के लिए, अब हीरा तो चमकेगा दमकेगा, ऐसा कह। देखिए भारतीय जनता पार्टी में ये तो जो हमने अभी तक देखा है कि हीरा चमके या दमके, रहना तो वहीं पड़ता है, और जब नहीं रहे तो उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। चाहे हम उमा भारती को याद कर लें, प्रहलाद पटेल को याद कर लें, ऐसी लंबी फहरिस्त है जो भी भारतीय जनता पार्टी से गया है, फिर बाद में क्या स्थितियां बनी। तो हमें लगता है बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, बीजेपी का जो नेता है, उसको रहना तो वहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर खाने में जो चल रहा है उसको लेकर चिंता की लकीरें हैं। क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर कुछ नेता है वो चाहते कि हमें मंत्री पद मिल जाए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह की तैयारियां, क्योंकि सिंधिया जी ने मुश्किलें बढ़ा रखी है। आप देखिए जैसा आपने जिक्र किया शुरुआत में, उन्होंने मुश्किलें आसान भी की थी तो बढ़ाएंगे। नहीं, आसान की है, उनका हक बनता है, बढ़ाएंगे वो। और यही मुश्किलें कैसे इसको, जैसा आप कह रहे थे, सुनियोजित तरीके से ठीक किया जाए, वही चिंता का विषय है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस निश्चित रूप से, कमलनाथ जी कल कह भी रहे थे कि अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर का एंड हम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, पिक्चर का एंड तो हो चुका है। और बीजेपी इसीलिए आज प्रदीप जायसवाल का मिलना ये बता रहा है कि बीजेपी कई एंगल पर काम कर रही है, अकेले इस पर नहीं है कि 22 सीटें जीत कर आना। बीजेपी ये मान रही जो निर्दलीय कहीं जुड़े हैं कांग्रेस के साथ, उनको भी हम अपने साथ ले ले, भले अपने लोगों को छोड़ना पड़े। और यही आगे चलकर थोड़ा सा चिंता भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ाएगा। लेकिन कांग्रेस इसी इंतजार में है कि कहीं कुछ हो जाए, जैसा आप कह रहे थे बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए, तो उम्मीद है कम है, क्योंकि बीजेपी दूसरी राय पर चल पड़ी है। आशीष जी, सोहन लाल जी कह रहे हैं कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, आप जब एडजस्टमेंट करोगे तो पता चलेगा। और अगर आपके पास इतना ही आप दरिया दिली दिखा रहे थे तो शुरुआत में ही बना देते कि ये मंत्री हैं, एक लिस्ट ही तो करनी थी, सोशल डिस्टेंसिंग में करा देते या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे करा देते मंत्रिमंडल विस्तार। देखिए
आपको एक बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास इस समय मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी का मौजूद है, जिन्होंने लगातार 15 वर्षों तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला है, विपरीत परिस्थितियों में काम किया है, राजनीतिक अनुभव है और वही 13 दलों की सबसे बड़ी सरकार चलाने का अनुभव भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास ही रहा। इसलिए बहुत सारे लोग हमारे साथ आए हैं, उनको लेकर सरकार चलाने में हमें परेशानी हो जाएगी, ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, इस तरह के जो बयान कांग्रेस के नेताओं के आ रहे हैं ये अब दूर की कौड़ी है। सरकार बहुत मजबूती के साथ काम करेगी। जहां तक बात है मंत्रिमंडल के विस्तार का, तो चूंकि जो बाहर से हमारे पार्टी में लोग आए हैं जिन्होंने हमारी सदस्यता ली है, उनको भी एडजस्ट करना है, निश्चित ही उनका हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को भी सरकार में भागीदारी मिले और साथ ही साथ हमारे भी अच्छे जो विधायक हैं उनको मंत्री पद के से नवाजा जा सके, ताकि मध्य प्रदेश में सभी विभाग, क्योंकि लेकिन हमें काम करने का समय अब बहुत कम मिलेगा। आशीष जी, सवाल ये भी है कि जिनको नवाजा जा सके वो तो ठीक है, पर जो नहीं बनने जा रहे हैं, कुछ चेहरे हैं बड़े पुराने जिनका आशीष आप लोग को भी मिलता रहा है, उनका क्या होगा? उनकी भी व्यवस्थापन सरकार और संगठन दोनों देखेगा। उन्हें अगर सत्ता में जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तो संगठन के महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर भी उनको दिया जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब उसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं से दूर रखा जाता है, क्योंकि योग्यता और ये सब चीजें भी देखी जाती है। इसलिए जो लोग नहीं बनेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि वो अयोग्य हो गए हैं, बल्कि उन्हें और किसी भूमिका में भारतीय जनता पार्टी संगठन उनका उपयोग लेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहला सकता हूं कि किसी भी प्रकार का अंतर्विरोध मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नहीं है। शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी संगठन पूरी तरह से सक्षम है। हमारे नेताओं में संवाद भी स्थापित है और बहुत जल्दी बहुत अच्छा मंत्रिमंडल आपको मध्य प्रदेश में सरकार का देखने के लिए मिलेगा। सोहन लाल जी, कांग्रेस भले ही कितना इंतजार कर ले या कांग्रेस को ये भ्रम हो या कांग्रेस को इस बात का विश्वास हो कि जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा इनका जो अंतर कलह है, इनकी जो फूट है, अंतर विरोध है, वो सामने आ जाएगा और इस कदर सामने आ जाएगा कि दूसरा उसका फायदा उठा ले। लेकिन आशीष जी ये कह रहे हैं कि पहले तो जो आए हैं परिवार में मेहमानों का स्वागत बंदन अभिनंदन किया जाएगा और उसके बाद जो हमारे लोग हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा और जो नहीं होंगे उनको भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है, एक अनुशासित संगठन है, तो सब मैनेज कर लेगा। आपको लगता है कि हो जाएगा? देखिए, ये सिंधिया जी के कहने पे जो 22 लोग इधर उधर हुए थे, पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये उन्होंने कहा कि आशीष जी की एडजस्टमेंट करेंगे। ये एडजस्टमेंट तो पहले ही हो चुका था, सौदा जो था जो पहले ही हो चुका था सारी चीजों का। जब सारी बातें स्पष्ट हो गई है तो इतने विलंब क्यों हो रहा है, क्या कारण है? भाई यदि मान लीजिए आपका कोई अंतर्विरोध नहीं है, तो अंतर्विरोध नहीं है तो फिर मंत्रिमंडल का गठन होने में क्या परेशानी है, किस बात की चिंता है? क्या सिंधिया जी का डर है इनको कि सिंधिया जी क्या फिर सरकार गिरा देंगे इनकी? किस बात का डर है, क्यों नहीं बनाना चाहते? और ये देखिए, ये जो बातें जो कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा अंतर्कलह है और उसका सीधा सा उदाहरण सब पूरी प्रदेश की जनता को समझ में आ रहा दिख रहा है। यदि अंतर्कलह नहीं होता, कोई ईमानदारी से सब लोग जुड़ जाते, किसी प्रकार का सौदा नहीं होता, निष्पक्ष रूप से संगठन भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहते थे, तो इनके लिए मंत्री पद कोई अहमियत नहीं रखती। यदि हम भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ले रहे हैं तो निस्वार्थ अपनी सदस्यता लें, तो उसमें सौदेबाजी किस बात की है? ये सौदेबाजी का खेल चल रहा है। ठीक बात। एक बड़ा मनोज जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि एक बड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी चुनौती है, बड़ा धर्म संकट है कि जो जिनको साथ में लिया है, परिवार में शामिल किया है और जो नए हैं उनका ध्यान रखा जाए और जो अनुशासित पार्टी का जो एक स्टेटस सिंबल मेंटेन किया है उसको भी मेंटेन किया जाए, किसी प्रकार की फूट ना हो ताकि चुनाव के टाइम में कोई भितरघात सामने नहीं आए। वहीं कांग्रेस ये सोच कर बैठी है कि अभी जो 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें अगर ये अंतर विरोध आता है तो कांग्रेस उसका फायदा उठाएगी। कांग्रेस में कमलनाथ जी एक अनुभवी नेता हैं और कमलनाथ जी मध्य प्रदेश नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में अभी भी वो डटे हुए हैं और अगर उन्होंने उसको नहीं छोड़ा है तो शायद उनको लगता होगा कि ये जो बाई इलेक्शन होंगे, जो उपचुनाव होने वाले हैं, वो फिर से उनको मुख्य धारा में ले आएंगे। तो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। आगे कल कमलनाथ जी जब बात कर रहे थे तो आपका ही सवाल था और उन्होंने बड़े दिलचस्पी से जवाब भी दिया था। जब आपने कहा था कि टाइगर जिंदा है, टाइगर तो आ गया, टाइगर बन गया, लेकिन आप कह रहे थे कि 15 अगस्त पर झंडा फहराएंगे, तो उनका जवाब ही ये कह रहा था कि
कि वो जैसा आप कह रहे हैं, आप जिक्र कर रहे हैं, वो शांति से नहीं बैठे। बहुत ही रणनीति के साथ कांग्रेस भी काम कर रही है और इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी समझकर चल रही। आज प्रदीप जायसवाल का मिलना वो इस तरफ इशारा कर रहा है। प्रदीप जायसवाल ही नहीं, शाम को एक और नेता मिले हैं, उनका मिलना भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी ये मानकर चल रही है और जिन 22 सीटों पर चुनाव होना, 2 तो ऐसी सीटें जहां उपचुनाव होना ही था ऑलरेडी, चूंकि वो खाली हुई है सीट, लेकिन 22 सीटें जो छोड़कर गए हैं, ये कांग्रेस भी मानकर चल रही है कि उनका विरोध वहां देखने को मिलेगा। जो लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं और उसका लाभ हमें मिल जाएगा, बीजेपी भी ये मान रही है। तो इसीलिए निश्चित रूप से चुनौती बहुत बड़ी है भारतीय जनता पार्टी के सामने। और वो चेहरे, आपको याद होगा कि करीब 34 विधायक ऐसे हैं जो पिछली बार मंत्री बने, अब उन्हीं में से 34 में से 10 तो सिंधिया जी के आ जाएंगे, तो 10 सीधे सीधे कम हो जाएंगे। तो कुछ अपने लोगों को कम करना बीजेपी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन बीजेपी के संगठन के बारे में कहा जाता है। और आप देखिए, जिम्मेदारी इस वक्त नरोत्तम मिश्रा जी के पास है, बीडी शर्मा के पास है, जो दोनों आज दिन भर से जिस तरह से लगे हुए थे, तो हमें लग रहा बीजेपी उस रणनीति पर काम करना शुरू कर दी है। पर चुनौती दोनों के लिए, एक ये चाहती कि बिल्ली के भाग से चीका टूट जाए और दूसरा ये मानकर चल रही है कि आप कुछ भी करते रहिए, सरकार हमारी है और हमारी ही रहेगी। लेकिन अब 22 सीटें जनता के ऊपर रहेंगी और वही तय करेंगी कि आगे चलकर क्या होता है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो परिवार नियोजन की जो डगर है वो बहुत ही कठिन है और परिवार नियोजन में कौन कौन से परिवार नियोजन के उपाय अपनाए जाएं। अगर कोई बागी होता है तो कैसे उसकी मुंहबंदी की जाए, अगर कोई दागी होता है तो कैसे उसकी नसबंदी की जाए, और अगर कोई नया आता है तो कैसे उसका स्वागत किया जाए। कुल मिलाकर सवाल बड़े हैं, यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हैं और ये सवाल जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी को खोजना है, कांग्रेस इस अवसर की तलाश में है कि एक भी रॉन्ग आंसर, एक भी गलत जवाब भारतीय जनता पार्टी के लिए माइनस मार्किंग का कारण बनेगा। अगर ये गलत जवाब देते हैं और उनके जवाब से कोई उखड़ जाता है, कोई दुखी हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, बागी हो जाता है, तो निश्चित रूप से उस फूट का लाभ कांग्रेस आगामी उपचुनावों में उठाएगी। तो परिवार नियोजन कैसे करेंगे शिवराज जी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।